कथा पिपाश सत्यविंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। बहुत आनंद की बात है यह हम लोग यहाँ पर स्वयं भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गीता की पर हम कुछ आलोचना कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कौरव और पांडवों के बीच में एक टुकड़े जमीन के लिए ही इतने विशाल रणक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है। इस संसार में जिस प्रकार जीव एक टुकड़े जमीन के लिए ही झगड़ा भी करते हैं, एक दूसरे से मारपीट भी करते हैं, झगड़ा करते हैं। सभी जानते हैं इस संसार से हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, किंतु लोग एक टुकड़े जमीन के लिए, थोड़ी सी वस्तु के लिए क्यों झगड़ा करते हैं, मारपीट क्यों करते हैं? कारण क्या है? गीता में स्वयं भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके ये जीवों के यही उपदेश दे रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? सभी जानते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो जानते नहीं, और मनुष्य मात्र ही जानते हैं। क्योंकि हम भी देख रहे हैं, हमारे जितने पूर्वज है, फोरफादर्स, वो लोग भी चले गए और हम भी चले जाएंगे। हमारे पीछे है वो भी चले जाएंगे। जैसे एक पेड़ में अनेकों पत्ता जो है हरी भरी हो जाती है, देखा है? और फिर उस समय के बाद एक एक पत्ते जो सब पंझड़ यानी झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद उस पेड़ में फिर पुनः हरी भरी पत्ते जो है लग जाते हैं। जब तक वो पेड़ जीवित रहता है, ये तब तक पत्ती आती है और पत्ते झड़ जाते हैं। ये प्रकृति एक नियम है। प्रकृति के क्या नियम? दिस द नेचर, द लॉ। प्रकृति के नियम होता है, आती हैं और सब चली जाती हैं। अभी हम एक हॉल में बैठे हुए हैं, चकाचक खचाखच ये हॉल भरी हुई है? और कुछ समय के बाद सब हम इस हॉल को छोड़ करके चले जाएंगे। ये बात सही है। और जिस इस हॉल में जो बैठे हुए, किसके ऊपर बैठे हुए आप लोग? किसके ऊपर बैठे हुए? चेयर के ऊपर। कौन चेयर लेकर के जाएंगे? हाथ उठाइए। जाएंगे? नहीं, आप कहेंगे मैं तो इधर 2 घंटे 4 घंटे चेयर में बैठा था, इसी को मैं लेकर के जाता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेंगे। बोले नहीं, चेयर नहीं ले जा सकते। बात सत्य है, और कोई ले भी नहीं जाएंगे। बात इस एक बात सत्य है, किंतु ये आश्चर्य की बात है, जब तक हम वो चेयर में बैठे रहते हैं, कुर्सी में बैठे रहते हैं, कहते हैं ये मेरा है। ये आश्चर्य की बात, इसी के कहा जाता है मोह कहा जाता है। कहने की तात्पर्य कि सभी जानते हैं एक काना कौड़ी हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, सब यहीं पर रह जाएगा। क्यों? इसके लिए इतने क्षय क्षति क्यों है? युधिष्ठिर महाराज
भीष्म पितामह के यह प्रश्न पूछे। आप लोग महाभारत अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे वहीं पर जब भीष्म पितामह शयन शैया में जब लेटे हुए थे तब उस समय युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के अनेक प्रश्न पूछने लगे। बहुत सुंदर सुंदर उसमें उपदेश भी है। और उस समय भीष्म पितामह जब इतने सुंदर सुंदर उपदेश देने लगे तो उस समय द्रौपदी हंसने लगी। कोई अच्छी उपदेश दे रहे और व्यक्ति हंस रहे, ये अच्छी है क्या? क्या समझिएगा? नहीं। जब अच्छी उपदेश दे रहे हैं उसके गंभीरता के साथ यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। दिस इज ट्रू, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली व्हाट ही इज स्पीकिंग। उसके सुनो, उसको अमल करो। किंतु महाभारत में हम देखते हैं जब भीष्म पितामह सुंदर सुंदर उपदेश देने लगे और उस समय द्रौपदी अपने कपड़े के जो है मुंह में ढक करके हंस रही थी। भीष्म पितामह पूछने लगे, बेटी तुम क्यों हंस रही क्यों? मैं तुम्हारे बड़े हूं, बहुत वृद्ध हूं, वयोवृद्ध हूं। एक वयोवृद्ध और महाज्ञानी कोई उपदेश दे रहे हैं, उसके ध्यान से सुनना चाहिए। और तुम हंस रही हो, ये बात क्या है? ये तो उचित नहीं है, क्योंकि उसकी अपमान हो जाता है। उसके चित्र से गैर से श्रवण करना चाहिए। क्या बोल रहे और तुम हंस रही हो? तो उस समय द्रौपदी कहने लगे, हे पितामह, ग्रैंडफादर, मेरे अपराध ना ले। मैं इसलिए हंस रही हूं आपकी कथा के लिए नहीं, आप जो ज्ञान दे रहे हो उसके लिए नहीं मैं हंस रही हूं। भाई कोई हंसते हैं, कोई कारण में हंसते हैं। 3 प्रकार लोग हंसते हैं, 3 प्रकार के लोग रोते हैं। एक हंसते कौन? जिसके समझ में आ जाता है, आनंद होता है, वो हंसते हैं। और एक हंसते हैं ये मूर्ख है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और तीसरी जो है हंसते हैं कुछ गंभीर विचार करके। ये 3 में तुम कौन हो? द्रौपदी कहने लगे, ये देखो पितामह, आपकी कथा जो है अतीव सुंदर है। जो आप ज्ञान दे रहे हो, जो विचार दे रहे हो, ये तो अतीव सुंदर है। सबके लिए बोधगम्य होना चाहिए। यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड। ये तो सब अच्छी बात। और मैं मूर्ख नहीं हूं। द्रौपदी कोई साधारण नहीं हूं, इसलिए मैं मूर्खता छोटे बच्चे की बात ही नहीं, बालक जैसे समझते नहीं है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। मूर्ख नहीं हूं। तो रो रही किस, तुम हंस रही किस लिए? द्रौपदी कहने लगी, हे पितामह, यदि अपराध न ले तो मैं बता दी। जब भारी सभा में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी ऐसे दुष्टात्मा मेरे चीर हरण कर रहे थे, कपड़ा खींच रहे थे नंगा करने के लिए। आप भी उसी सभा में विराजमान थे। सभी लोग, आप लोग जितने ही हैं, सब लोग विराजमान थे। यह तो भी धृतराष्ट्र
वो भी विराजमान थे कि दूध कड़ा में पासाकेल में ये भी विराजमान थे, किंतु वो तो अंध था, कोई बात नहीं, उनके लिए तो कोई बात नहीं। किंतु आप तो विद्वान हैं, आप तो हमारे कुल के जो है सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध जिसको कहा जाता है, यू आर द एल्डेस्ट पर्सन इन आवर डायनेस्टी। आप भी तो उस समय विद्वान थे, आप जब बैठे हुए थे, किंतु एक शब्द तो नहीं बोला। मैं कुलवधि हूं, उस समय भी मैं 4 दिन के लिए पवित्रा भी थी। स्त्री के ऊपर हाथ लगाना भी तो उचित ही नहीं था किसी प्रकार, और उसमें दुष्ट दुशासन ने मेरे केस पकड़ ली, खुली हुई केस पकड़, और घिसटते हुए अंदर महल से मुझे लेकर गए। इतने बड़ी भारी सभा में आप लोग जहां पर ऐसे विराजमान थे, कुलगुरु भी विराजमान थे, गुरुदेव भी विराजमान थे, ये नहीं है। और उस समय दुर्योधन ने क्या करे, इसकी 5 पोती होता है, वो बेसा के लिए क्या है, कुछ लज्जा क्या है, कपड़ा उसके पहने नहीं पहने, ये भी कहा, इतना ही क्या उसके नंगा करके मेरे जगह पर बैठा दो, ये भी बड़ी स्वामी कहने लगे, कर्ण भी कहने लगे, और भी नहीं कैसे कैसे बुरी बुरी गंदी बात भी करने लगे, और शकुनी ये सब लोग हा करके हंसने लगे। और आप उस सभा में विराजमान थे, एक बार आप शब्द नहीं कहा, दुर्योधन मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो, ये कुल के नाश है, पाप की जड़ है, एक शब्द तो बोलते कम से कम। मौनम सम्मति लक्षणम, संस्कृत में कहा जाता है, कोई अन्याय कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ तो बोलना चाहिए। छोटा बच्चा खेल रहे, गलत भी काम करे, माँ उसको कहती बेटा ये करना नहीं है, इट इज द जनरल एटिकेट। माँ भी अपने छोटे बच्चे के जो है यदि कोई गलत काम करे, छोटे बच्चे को सावधान कराते हैं और उससे दूर हटा लेते हैं। आपके बच्चा कहीं कुछ ऐसे करे, आप पकड़ने लगे जा रहे, तो आप बच्चे को क्या करोगे, आपसे हटा लोगे कि नहीं ना, बच्चा तुम आग पकड़ने लगे जाओ, ऐसे तो नहीं करें। कहीं गलत काम करें तो उसके लिए प्रतिवाद होना चाहिए, किंतु उस सभा में आपने एक शब्द तक नहीं बोली, सिर को झुका करके रखे। किंतु आज सर सज्जा में आप विराजमान हो, आज कितने कितने सुंदर उपदेश देते जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जितने प्रश्न पूछा उस समय सभी को समाधान करते। जैसे एक प्रश्न में बता दो, युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न पूछा, हे पितामह भीष्म पितामह, आप ये बताइए, ये हम दोनों भाई कौरव और पांडव दोनों भाई का है, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहा जाता है और पांडवों के पुत्र पांडव कहा जाता है। हम दोनों जो है राज्य के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, एक टुकड़े जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों भाई के नाम लड़। तो ये सब लोग क्यों आए, ये बड़े बड़े राजा लोग, अस्त्रधारी शस्त्रधारी बड़े बड़े राजा लोग किस लिए आए? इस रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में तो मरना ही पड़ेगा सबको, क्यों? इन लोग के फल क्या मिलेगा? हम जीत जाए, बाप दुर्योधन जीत जाए, तो इन लोगों को क्या फल मिलेगा? मिलेगा कुछ? आप बताइए। उन लोगों को तो कुछ नहीं मिलेगा,
राज्य मिले तो पांडवों के, और राज्य अथवा राज्य मिले तो कौरवों के मिलेगा। तो बीच में इतने लोग सब आए किस लिए? बड़े बड़े राजा लोग तीर धनुष लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के, हाथी घोड़े आदि लेकर के, महारथी आदि, ये सब लोग आए किस लिए? ये लोग सभी जानते हैं ये अर्जुन के हाथ में गंभीर है, अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र है? ये भी लोग सब जानते हैं। अर्जुन के पास अनेकों दैव अस्त्र है, चाहे तो एक सेकंड में वो आंखों की पलक पड़ते ही ढंग से कर दे सकते हैं। ये लोग सभी जानते हैं। तो इन लोगों के साथ युद्ध करके उसके फायदा क्या है? उन लोगों को तो एक टुकड़े में कुछ जमीन तो नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज यही प्रश्न पूछने लगे, हे पितामह, ये हमें बताइए, ये लोग सब किस लिए आए हैं रणक्षेत्र में? मरने के लिए क्यों आए हैं? कहते वीर गति प्राप्त करेंगे। अरे वीर गति क्या प्राप्त करेंगे? उससे फायदा क्या है? अपने राज्य सुख छोड़ करके ये मरने के लिए आए। जिस प्रकार ठंडी के समय आप लोग देखे होंगे, ये लाइट जला देते हैं ना, और छोटे छोटे कीड़ाएं जो है उसमें गिर जाते हैं, सब मरता है। देखा आपने? छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत। बत्ती आग जला दे, देखो सब अपने आग करके बस अपने आप वो गिर जाए, मरता है। तो इतने सब बड़े बड़े लोग आए किस लिए? मरने के लिए। और जानबूझ करके ये लोग आए हैं। क्योंकि मैंने कहा जो अर्जुन के पास समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या आदि सब कुछ है, सब है। मरने के लिए क्यों है? यही प्रश्न पूछा। और शास्त्र में भी कहा गया, जत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पर पार्थ अर्जुन, जहां पर धनुर्धर विराजमान है, जहां पर स्वयं भगवान विराजमान है, वहीं तो विजय प्राप्ति होगा। भले ही समय लगे, किंतु विजय तो हो गई। उस समय भीष्म पितामह कहने लगे, हे युधिष्ठिर सुनो, एक्चुअली ये लोग वे लोग नहीं आए हैं, इन लोग के ऐसे कर्म इनके खींच करके लाए हैं। जब किसी के मृत्यु के समय आ जाता है, मरने के समय आता है, वो जानबूझ करके सांपों के गड्ढे में हाथ प्रवेश कराता है और सांप उसको करता है। जब इसी प्रकार मृत्यु के समय जब आ जाता है, सब जीव उसी प्रकार कर्म के द्वारा ही वो आ जाता है और मृत्यु के प्राप्त करता है। काम ये सो क्रोध ये सो रजोगुण समुद्भव, गीता में जो भगवान कहते हैं, जी जो कुछ भी कर्म करते हैं अपने काम क्रोध आदि रजोगुण के द्वारा करते रहते हैं। मैं करने वाला हूं, इसमें से काम ये सो क्रोध ये सो रजोगुण समुद्भव, यही रजोगुण उसको करा देते हैं, काम क्रोध आदि के दर्श करा देते हैं। ये लोग नहीं आए हैं, इनके कर्म खींच करके पुलिस लेकर के आए। वो सोच रहे हैं हम आ रहे, नहीं, उनके कर्म ही उसको खींच करके लेकर आए। मृत्यु के समय जब जिस जैसे आता है वो ठीक उसी प्रकार है। जैसे उदाहरण दिया, छोटे छोटे कीड़े जैसे आग को देख करके आहार समझ करके भोजन समझ करके जैसे आग में अपने ही वो आहुति दे देते हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जितने लोग देख रहे हैं दोनों पक्ष में, टू साइड्स, कौरव और पांडव, इतने जो लोग आए हैं सब इसी के कारण, और कोई कारण नहीं। पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सैन्य और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सैन्य था आदमी। कुल मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सैन्य कहा जाता है।
इतने विशाल रण सज्जा में सब। तो ये लोग जो है केवल मरने के लिए जानबूझ कर किए, किंतु इनकी कर्म ही लेकर के आए। आइए कथा में। तो द्रौपदी वही कार्य है, हे पितामह आप इतने सुंदर सुंदर उपदेश अभी तो दे रहे हैं, जीवन की कर्तव्य क्या है, ये तो उपदेश देते जा रहे हैं। किंतु उस समय क्यों पांडव कौरवों के लिए बात, दुर्योधन दुशासन के लिए एक शब्द क्यों नहीं बोले, उपदेश क्यों नहीं दिया? उसमें भीष्म पितामह कहने लगे, हे द्रौपदी बेटी सुनो, मैं विषय के अन्न खा ले, ये दुर्योधन दुष्ट, इनके अन्न भोजन करने से मेरी बुद्धि बिगड़ जाती है। जिस व्यक्ति के भोजन करोगे उसी के अनुसार आपकी बुद्धि उसी प्रकार होगी। आहार के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है हमारा। थोड़ा आप गैर से विचार कीजिए, हम जैसे आहार करते हैं, भोजन करते हैं, उस आहार भोजन के द्वारा हमारे मन क्रिएट होता है, सृष्टि होता है। विज्ञान के अनुसार भी कहा जाता है, हम जो भोजन करते हैं और 5 दिनों के अंदर एक एक स्तर में चले जाते हैं, रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, और अंत में जाकर के मन तैयार होता है। जैसे जैसे हम भोजन करते जा रहे हैं, तो हम जो अच्छी वस्तु के भोजन करें तो हमारे सात्विक भोजन होने पर सात्विक मन होता है, तामसिक भोजन करने पर तामसिक वृत्ति होता है, दुष्प्रभाव होता है, बैड इफेक्ट आ जाता है। इसलिए भोजन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जो जैसे भोजन करता है उसी प्रकार उसके मन वृत्ति उसी प्रकार चले जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान भी कहा गया 3 प्रकार के भोजन है, आहार है। क्या क्या? सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। जो जैसे भोजन करोगे तुम्हारे मन उसी प्रकार, और उसी प्रकार व्यक्ति के आपके संग अच्छे ही लगेगा। जैसे से भोजन उसी प्रकार मनों की वृत्ति उसी प्रकार दी जाएगी। गीता में भगवान यही कहते जा रहे हैं, आहार शुद्धि चित्त शुद्धि ध्रुवान स्मृतु स्मृति लब्धे ब्रह्म। पुराण में कहते हैं आहार यदि शुद्ध हो, पवित्र हो, सात्विक हो, हमारे चित्त मन पवित्र होता है। इसलिए आहार शुद्धि चित्त शुद्धि ध्रुवान स्मृतु। जितना हमारा चित्त पवित्र होते जाएगा, पवित्र होगा, मन पवित्र होती जाएगा और भगवान में हमारे मन लग जाएगा, कंसंट्रेट हो जाता है। ये गीता में जितने भी कथा बोलते जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं, इसमें 5 तत्व केवल बताया गया। कितने तत्व? 5 तत्व, 6 तत्व नहीं, 4 तत्व भी नहीं है। कितने तत्व बताया गया? 5 सब्जेक्ट्स, 5 ही विषय में आलोचना किया। मैं एक करके बताता हूं। एक तत्व है ईश्वर तत्व कहा जाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कितने हो गए? 5 हो गए ना। ईश्वर, लॉर्ड, द सुप्रीम, ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर शब्द एक होता है जिसमें विनाश नहीं है। ईश्वर शब्द एक होता है जो सुप्रीम कंट्रोलर, इसी तत्व जो सबके कंट्रोल करते हैं, उसी की संस्कृत में कहा जाता है ईश्वर कहा जाता है। एक होता है नश्वर और एक होता है ईश्वर। नेगेटिव शब्द होता है, हर शब्द की पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आज में एक शब्द की कोई नेगेटिव नहीं होता है। कौन सा जानते हैं? आनंद, आनंद, ब्लीस। इंग्लिश में जिसको क्या कहा जाता है? ब्लीस कहा जाता है, BLIS, ब्लीस। ब्लीस शब्द जो आनंद जो है
है। बट हैप्पीनेस उसी कोई नेगेटिव शब्द नहीं होता है। कोई कह दे यहाँ पर आनंद के हम निरानंद कह दें, यदि प्रश्न उठा सकते हैं। बोले नी जो है उपसर्ग लगा के देखा गया। निरानंद शब्द के, आनंद के शब्द निरानंद एक्चुअली ऑपोजिट शब्द नहीं होता है। वो तो हम नी उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग देख करके हम उसको जबरदस्ती बना दे सकते हैं। जैसे रात्रि के ऑपोजिट होता है दिन होता है, अथवा दिन के रात्रि होता है, डे एंड नाइट, ये विपरीत शब्द होता है। दिन के और तुम कर दो और दिन हो जाता है और रात्रि हो जाता है, इसे उपसर्ग होता है, प्रॉपर ऑप्शन नहीं। इसलिए मैं इसलिए कह रहा था संस्कृत में कहा जाता है आनंद ऐसे शब्द है जिसमें कभी विपरीत शब्द नहीं होता है। आनंद इसलिए कहता है आनंदमय भगवान, भगवान लॉर्ड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस, ब्लिसफुलनेस। भगवान आनंदमय, आनंदमय ब्रह्मो, ये कहता है आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। हमारे वेदों ने उपनिषद में यही कहा जाता है आनंदमय भगवान की उपासना करो। जिसकी उपासना करोगे वही तो आए। आनंद की उपासना करते हैं। इस संसार में हम सब आनंद लेना चाहते हैं। क्या आनंद लेते हैं? कोई भोजन में आनंद लगते हैं, उसे कहते हैं भोजनानंद। क्या आनंद कहते हैं? भोजन में कहीं आनंद रखते हैं, खाने में बहुत शौकीन रखते हैं, अत्यंत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चप चस ले जप्य, ये 4 प्रकार के भोजन में आनंद रखते हैं, उसे कहते हैं भोजनानंद कहा जाता है। समझ रहे? और कोई कहते हैं शयनानंद, शयन में आनंद होता है, बस है सुंदर है कोमल सॉफ्ट बेड हो उसके आनंद होता है, शयनानंद कहा जाता है। कोई कहता है निद्रानंद, निद्रा में आनंद होता है, उसके निद्रानंद कहा जाता है। थोड़ा गलत हो गया था, किसका जानते हैं? उल्टी हो गया था। रावण के भाई कुंभकर्ण, ये तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों ब्रह्मा की उपासना करने लगे। तो जब कुंभ के बारे में आ गया, कुंभकर्ण जब कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आकर के बोले वरम बुरी वर मांगो। तो कुंभकर्ण वर मांगना था, इंद्रासन मांगना था। क्या था? इंद्र आसन माने स्वर्ग, इंद्र के आसन इंद्रासन, इंद्र आसन इंद्रासन माने स्वर्ग प्राप्ति करना था उसको, इसे कहते इंद्रासन। देवता लोग डर गए, बोले ब्रह्मा जी ये अभी मांग लिया, आप दे दिया तो हम स्वर्ग से सब भगना पड़ेगा। किंतु कुंभकर्ण बहुत प्रभावशाली था ना, विशाल उसके शरीर था, है इतने विशाल शरीर था, बलवान था, वो त्रिलोक विजयी था वो। तो उस समय साक्षात मायादेवी उसको जिहा पर बैठ गई। ब्रह्मा जी कहने लगे कुंभकर्ण वरंपुरी वर मांगो। उसके मांगना क्या था? इंद्रासन। पुणे कहा था निद्रासन। ई के नौ आगे ना, इंद्रासन ई था, थोड़ा संस्कृत नहीं बता दूं, इंद्रासन था, ई था, इंद्र आसन इंद्रासन था, और मांग लिया क्या? निद्रासन। निद्रासन माने रावण दुखित हो गया, कहा ब्रह्मा जी के लिए प्रभु मेरे भाई जी अनंत काल तक सोते रहे, उसके जीना मरना में तो एक ही बात है, जीवित मरण एक ही बात हो गया है। हे प्रभु हे ब्राह्मण थोड़ा क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले जो वर मांग रहे थे दे ही दिया उसको, मैं आई ऑलरेडी गिव। अच्छा चलो थोड़ा मैं हल्का कर दी तो क्या, हर 6 महीने में वो जगेगा, एक दिन जगे, 6 महीने के बाद एक दिन जगेगा, और एक दिन जग करके जितने खाना भोजन करे वो खा ली एक दिन में, फिर 6 महीने सोते रहेंगे।
किंतु इसमें बीच में है कोई इसको जो अकाल से बने अकॉर्डिंग द शेड्यूल ऑफ द टाइम कोई इसको जगा दिया तो उसके मृत्यु के कारण बन जाएगा वो। मेरे कहने की तात्पर्य है इस जगत में सब आनंद लेना चाहते हैं, कोई भजनानंद, कोई शयनानंद, कोई निद्रानंद है, कोई ज्ञानानंद, ज्ञान में आनंद होता है इसको है, ज्ञान चर्चा में उसका आनंद रखता है ज्ञानानंद है। और व्यक्ति के नहीं संसार में आनंद में वो चलते रहते हैं। और व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ऐसे संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो आनंद लेना नहीं चाहते है? आप बताइए, किसी न किसी प्रकार से सभी व्यक्ति आनंद लेना चाहते। क्यों? बोले जीवन के ये धर्म है। क्यों? हम सब परब्रह्म आनंदमय भगवान से आए, वो धर्म के वो किरण, वो जो स्वभाव नेचर हमारे पास है, किंतु वो थोड़ा डाइवर्सन हो गया, उल्टी तरफ हो गया। हम भगवान की सेवा करना था, क्यों? तो सेवा नहीं करके हम माया की सेवा कर रहे। जैसे थोड़ा तब तो आप समझ लीजिए, जैसे आग है, आग की धर्म क्या है? What is the nature of the fire? What is the nature of the fire? वस्तु में ताप देना, वस्तु के जलाना, टू बर्न है, ये आग की धर्म है। जहां पर अग्नि आग है, आग के धर्म क्या है? वस्तु के जला देना है, भस्मीभूत कर देना, ताप देना, जला देना, ये आग के धर्म है। नेचर ऑफ द फायर, आग की धर्म है। तो वही आग की एक चिनगरी के धर्म क्या है? उसमें ही है, वो एक बृहद अग्नि है और एक चिनगरी है। चिनगरी समझते, स्पार्क ऑफ द फायर, दोनों में एक धर्म विद्यमान है। ए बिग फायर और अनदर इज कॉल्ड द स्पार्क ऑफ द फायर। चिनगरी जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या बोला? चिनगरी कहा, स्पार्क। उसमें समान धर्म है, क्योंकि बृहद अग्नि जो है, बड़ा अग्नि सबके चला देते साथ ही साथ, और वो चिनगारी है स्पार्क, वो भी जलाने की क्षमता उसमें है। यदि कोई पेट्रोल केरोसिन मिल जाए वो भी बृहद धारण करे, है कि नहीं? फिर इसको समझ लीजिए बस। उसी प्रकार हम जितने भी देख रहे हैं जीवात्मा, सब देख रहे हैं, हम कहां से आए हैं? सब भगवान से, आनंदमय भगवान से आए। भगवान आनंदमय है। आनंद इसलिए कहा जाता है आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय प्रसाद, आनंदमय प्रसाद। वो आनंदमय भगवान से हम लोग सब आए। मामई वंश जीव लोके, समस्त जीव भगवान की अंश है, किरण कण स्वरूप है। इसलिए समस्त जीवों की धर्म क्या है? आनंद प्राप्ति करना। जैसे भगवान आनंदमय है, आनंद प्राप्ति करना, how to attain the bliss, आनंद कैसे हम प्राप्ति करें। किंतु जो आनंद हम चाहते थे, भगवान की सेवा आनंद था, प्रेमानंद था, रसानंद था। क्या क्या बोला याद है? प्रेमानंद था। वो भगवान प्रेममय है, इसलिए लॉर्ड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। प्रेमानंदमय भगवान, रसानंदमय भगवान, भगवान के रसानंद, प्रेमानंद कहा जाता है। और हमारे अंदर में वही था, किंतु हम इस संसार में आकर के वो भूल गए, वो कवर हो गया, मैं आच्छादित कर दिया। हम प्रेमानंद के छोड़ करके, रसानंद के छोड़ करके हम कहां गए? कहां गए? जड़ानंद में आ गया। याद रखना, कहां पर आ गया? जड़ानंद, जड़ आनंद में आ गया। जड़ आनंद तो है, आनंद हम लोग नहीं छोड़े, याद रखना है। थोड़ा ज्ञान लेकर के जाओ, भूल मत जाना। हम लोग जो था कहां? रसानंद, प्रेमानंद में हम थे, किंतु इस संसार में आ गए तो इस संसार के क्या बोलते हैं? जड़ में आ गया, इसलिए जड़ानंद कहा जाता है। समझ में? इस जड़ानंद में हम पड़े हुए, सब जड़ आनंद में पड़े हुए हैं। और वो जड़ानंद के धर्म क्या है? दुख काल का, दुखानंद, दुखालय सततम। गीता में भगवान भी कहते हैं ये संसार
दुख रूपी आलय शाश्वत चिरंतन दुख है इसमें। हम दुखानंद में पड़े, दुख रूपी आनंद का हम ले रहे हैं। आनंद तो नहीं है, उसके दुख के यहां आनंद व सुख मान रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार खुजली होने से, खुजली समझ लो, इचिंग है। इचिंग क्या है? दुख है, किंतु सुख होता है कब? जब हम खुजलाते हैं। दिस इज ट्रू और रॉन्ग? दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्किन डिजीज is the cause of the distress, unhappiness. But when you are itching, couple seconds, couple minutes, when itching, that time you think, very nice. लड्डू कचौड़ी खाने में जो आनंद नहीं है, खुजली खुजलाने में वो आनंद होता है। वो आनंद नहीं है, दुख आनंद। थोड़ी बात में जो है, फिर जब ज्वलन होता है ना, तो पर्स निकालता है, खून निकालता है? यही संसार, इसी का इसलिए मैं कह रहे सुखानंद दुखानंद का है। दुख में आनंद नहीं है, तथापि दुख में एक आनंद हम करते जा रहे हैं। इसलिए मेरे कहने की एक तात्पर्य है, ये जीवात्मा क्या है? सोल, वही पर ब्रह्म आनंद भगवान के अंश। वो आनंद ही हमें प्राप्ति करना है। वो आनंद के छोड़ करके हम इस संसार में माया में हम आए, और ये माया में आकर के उस आनंद के खोज रहे हैं, किंतु आनंद क्या है? जड़ानंद में आ गए। जड़ आनंद, जड़ानंद, ये जड़ जगत है ना, मटेरियल वर्ल्ड, ये जड़ आनंद में हम आ गए। उस जड़ वस्तु का हम आनंद खोज रहे हैं, किंतु वास्तव में वो दुखदायी है। दुखदायी है। जिसके पास धन है, क्या वो सुखी है? और जिसके पास धन नहीं है, क्या वो सुखी है? क्यों नहीं है? कहते हैं हमारे पास धन है, हम सुखी है। नहीं, वो सबसे बड़े दुखी, सबसे एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी में पड़ेगा। जिसके ज्यादा धन होता है ना, उसके सिर में ज्यादा चिंता रहता है। चोर डकैत कब आकर गोली मार करके लेके चले जाए, धन चोरी करके ले चले, क्या करोगे तुम? और जिसके पास है ही नहीं, वो भी कष्ट में भोग रहे हैं। देखो, इसको विचार करो। हम भागवत में यही कहते जा रहे हैं, जिसके पास धन है वो भी दुखी है, और जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है। दुखी सभी है, क्योंकि ये संसार दुखालय शाश्वतम, सुख के लिए हम नहीं जाते, जड़ आनंद के हम सोच रहे हैं आनंद। कहीं की सामान्य रूप से क्षणिक काल के लिए टेम्परारी सुख आ जाता है। जैसे मैंने कहा था, खुजली खुजलाने के समय वो आनंद होता है, कुछ समय के लिए, थोड़ी समय, सर्टेन टाइम यू आर आनंद होता है, फिर कुछ समय के बाद दुख होता है। ठीक उसी प्रकार संसार में जीव ये दुखित होती जा रहे हैं। इस दुख के निवृत्ति कैसे हो, दूर कैसे हो, और सुख कैसे हम प्राप्ति करें? वही सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति, सुखम प्राप्ति। ये दुख निवृत्ति हो जाए और सुख कैसे प्राप्ति हो, यही कहते जा रहे हैं। चले आइए हमारे सब्जेक्ट मैटर में। श्रीमद् भागवत गीता में 5 तत्व के बताया। मैंने पहले कहा, क्या तत्व याद है? क्या तत्व बताया? ईश्वर तत्व, भगवान, भगवत तत्व, ईश्वर तत्व पहले बताया। ईश्वर यानी भगवान, जो सबके जो कंट्रोल करने वाला, ब्रह्मा, शिव आदि के भी कंट्रोल करते हैं, इसलिए उसके भी ईश्वर कहा जाता है। इसी तत्व कहा जाता है ईश्वर। फिर दूसरी तत्व क्या है? जीव तत्व, ईश्वर जीव। थर्ड क्या तत्व? प्रकृति तत्व कहा जाता है, नेचर, प्रकृति, ईश्वर जीव प्रकृति। और फोर्थ क्या है? काल, काल माने टाइम, समय बहुत बलवान है। देखो, एक सत्य मैं बताता हूं, ये समय जो है, टाइम अतीब जो है बलवान है। टाइम इज वेरी पावरफुल। समय के अनुसार एक व्यक्ति आपके मित्र बन जाता है, और समय के अनुसार वो जो मित्र है वो शत्रु बन जाता है।
ये आश्चर्य की बात है। आप किसी के दोस्त कुछ बुराई नहीं देखे, कुछ नहीं करें, किंतु समय आप कैसे करा देते हैं, एक आपके लिए मित्र बन जाता है और वही व्यक्ति आपके शत्रु बन जाता है। काल ही की सबको करा देते सब। महाभारत में एक उत्तर दिया। युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछा, भीष्म पितामह सुंदर उपदेश दिया एक करके। समय के संक्षेप बने के नाते टाइम इज वेरी टाइट, समय कम है, किंतु एक उत्तर देते जा रहे हैं। ईश्वर जीव, मैं तो केवल अभी कहते, ईश्वर जीव प्रकृति और काल, काल माने समय, टाइम, ईश्वर जीव काल, और क्या है पांचों तत्व क्या है, कर्म, कर्मान्वित है। हम जैसे जैसे कर्म करते जा रहे हैं उस कर्म की फल भोगते जा रहे हैं। वो जीव जो है जैसे जैसे कर्म, अच्छी कर्म करते हैं अच्छी फल प्राप्ति हो जाता है, जो बुरी कर्म करता है बुरी फल की प्राप्ति हो जाता है। ये कर्मों के अनुसार जीव इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। जैसे जैसे जीव कर्म करते जा रहे हैं, कुछ लोग कर्मों के शिकार नहीं करते हैं, पर कर्मवाद को हम स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु कर्म के अनुसार जीव ऊंची और नीची जोनि को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जैसे कर्म करते रहते हैं। वही भेद सृष्टि करा देते हैं। उसी कर्म के अनुसार उसकी ऊंचे की तरफ ले जाते, फिर नीचे की तरफ ले जाते। वही जो कर्म उसके लिए डिवीजन कर देता है, भेद बना देते हैं। उसी के कर्म के अनुसार वो स्त्री बन जाते हैं, कर्म के अनुसार वो पुरुष बन जाते हैं, कर्म के अनुसार वो पशु पक्षी वो बनता रहता है। किंतु आत्मा कर्म के अधीन नहीं है, आत्मा शुद्ध निर्मल होता है। माया केवल ये हमारे ऊपर ऐसे पर्दा बना देते हैं और इल्यूजन करा देते हैं, मोह सृष्टि कर देते हैं। जो सत्य वस्तु नहीं है उसके असत्य बना देते हैं, इसलिए इल्यूजन का है, भ्रम पैदा कर देती है। माया की यही कार्य होती है, भ्रम पैदा करना, इल्यूजन जिसको हम करते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गर्मी के समय देखेंगे आप, just in front of your car 5 meters you are looking on the road the waves of the water, जल की तरंग आपको दिखाई पड़ेगा। कड़ी धूप में जब आप गाड़ी चलाओगे you can notice, you are thinking the waves of the water on the road, actual रोड में नहीं है। ठीक उसी प्रकार भ्रम सृष्टि हो जाता है। हिरण भी उसी प्रकार दौड़ते रहते हैं, मरीचिका जिसको कहते हैं डेजर्ट में, और उसी प्रकार की तीव्र जहां पर धूप होती है ना, रिफ्लेक्शन होती है, उसमें सोचते हैं जो 2 मीटर सामने ही उसके पानी है, और हिरण पानी पीने के लिए छटपटाते हैं, गला उसके सूख जाता है और उसके पानी समझ करके दौड़ते चले जाते हैं। जितना दौड़ते जाते हैं, रेगिस्तान है ना, डेजर्ट, और जितने आगे चलते हैं और भी बालू और ताप हो जाता है, और फिर अंत में जाकर को प्राण को छोड़ देते हैं। ये क्या होती, क्या क्यों? ये माया उसके भ्रम पैदा कर देती है। माया की ही कार्य होती है, माया को ही कार्य है जीवों की भ्रम पैदा करना। जैसे हम इस शरीर में आए हैं, अभी जिस शरीर में मैं बैठूं, आत्मा विराजमान है, इस शरीर को क्या कहा जाता है? एक स्थूल शरीर है, इसके अंदर और एक शरीर है, क्या शरीर? सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, आत्मा से सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, सटल बॉडी। इसको कहा जाता है, ऊपर जो शरीर देख रहे हैं इसको कहा जाता है कि ग्रॉस बॉडी कहा जाता है, स्थूल शरीर कहा जाता है, और इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार चित्त, और उसके अंदर में आत्मा विराजमान है, बहुत सूक्ष्म आत्मा
शरीर कितना बड़े दिख रहे हैं, हाथी के शरीर कितने विशाल है? किंतु उसके शरीर के अंदर, हाथी के शरीर में भी मन बुद्धि अहंकार चित्त है, जो सूक्ष्म शरीर है। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या विराजमान है? आत्मा है। किंतु हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा अभी चलते जा रहे हैं, और उसी को माया क्या करती है? भ्रम पैदा कर देती है। आत्मा में नहीं है, आत्मा तो बस समुज्जमान वो क्या? मुज्जमान फेंटेड होकर पड़े हुए, जिसे कोमा कहा जाता है। आत्मा जो हमारे शरीर में अभी जो विराजमान है ना, थोड़ा समझ लीजिए। सोल resides in our body. Now soul is as like staying in the form of कोमा। कोमा समझते हो? जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर ले जाते हैं उसको सेंसलेस हो जाएगा, उसी प्रकार आत्मा जो शरीर में हम जो कह रहे हैं वह अभी कोमा के है, कोई एक्टिव नहीं करते। अभी हमारे जो स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और सूक्ष्म शरीर, ये काम करते जा रहे हैं। और माया जो उसी प्रकार हमारे मन के ऊपर वो भ्रम पैदा करती रहती है। ये संत महात्मा निकट हम जब आ जाते हैं, जब श्रवण करते हैं, तब तो हमारी भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए साधु संग के द्वारा के भ्रम दूर करना। ना हम विप्रो न च नरपति न वैश्य न शूद्र गृहस्थ वर्णितीर्वा किंतु प्रद्युम्न परमानंद पूर्ण मिताब्दे गोपी भर्तुर पद कमलुर दासन उदास। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं राजा नहीं हूं, और मैं सन्यासी वानप्रस्थी भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? Who am I? I am the servant of Krishna. गोपी भर्तुर पद कमलो दासन उदास। दिस इज आवर रियल आइडेंटिफिकेशन। किंतु अभी माया के द्वारा भ्रमित हो रहे। ये शरीर के, स्थूल शरीर को मैं मान रहा हूं, किंतु ये भजन करते करते, सत्संग में बैठते बैठते, ये अब हमारे ज्ञान हो जाए। इसलिए गीता में इतने सुंदर पांचों तत्वों के वर्णन करते हुए जा रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। यही ईश्वर कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। वही ईश्वर स्वयं भगवान जो ब्रह्मा शिव आदि के भी कंट्रोल करने वाले हैं, जिसमें भागवत में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी इसके स्थापित करें। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वही ईश्वर स्वयं भगवान कृष्ण, उनके शरीर कैसे? सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम सच्चिदानंद। अनादिर आदि गोविंद, वो अनादि विदाउट बिगिनिंग, अनादिर आदि गोविंद। गोविंद आनंद इति गोविंद, सब जीवों की जो है आनंद देने वाले, जिसके जो वस्तु तो वही देंगे। गोविंद क्या है? आनंदमय भगवान है। जब भगवान के पास हम चले जाते हैं, भगवान के पास हम पहुंच जाते हैं, भगवान हमें क्या देते हैं? आनंद देते हैं। इसलिए उनके नाम है गोविंदयति, गोविंद, इसलिए उनके नाम है गोविंद। याद रखना, क्या बोला? गोविंद। गो माने आनंद, बिंदयति आनंद। गो माने समस्त इंद्रियों की जो है, गो शब्द के अर्थ होता है इंद्रियां होती है। गो शब्द के वेद कहा जाता है, गो शब्द के ब्राह्मण कहा जाता है, गो शब्द की गाय कैसा है। गो शब्द के अनेक अर्थ होता है। यहाँ पर गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां, सेंसेस। बिंदयति आनंद, जो समस्त इंद्रियों के जो है, इंद्रिया आदि के जो है आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनके नाम है गोविंद। इसलिए गोविंद अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारण, द कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, कार्य छोड़ करके कारण नहीं बनता है। कारण और कार्य ये दोनों ही एक ही साथ में चलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन साथ ही चलते रहते हैं। वही भगवान समस्त जीवों की जो है उसी प्रकार चलाते हैं। हम उसके
तो चलते हैं, वो माया के द्वारा सब जीव के मोहित कराते हैं। हाँ, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं क्या कि मेरी माया अतीव देवी झेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव च प्रबद्धन्ते माया मेतां तरन्ति। गीता में भगवान यही वचन दे रहे हैं, मेरी माया जो है अतीव दुर्लंघ, उसके कोई पार नहीं कर सकते। मेरी शरण में जो आ जाते हैं माया उसको छोड़ दीजिए। इसलिए गोविंद की शरण में नाम आ जाए। गीता में आगे अभी बताते जा रहे हैं, अभी समय हो चुका है, अभी कल की कथा होगी। ईश्वर जो स्वयं भगवान, ईश्वर जीव, प्रकृति, काल और कर्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। एक छोटे से ब्रज की कीर्तना बताए नहीं। जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया। बंसी बजैया रास रचैया, काली नाग नदैया। जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया। बंसी बजैया रास रचैया, काली नाग नथैया। राजा हो या दीन भिखारी, सबका तू रखवाला। मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला, मनमोहन श्याम कन्हैया। मुरलीधर गोपाला, घनश्याम Thank you.
over Krishna Tattva, Bhagwan, Ishwar Tattva. En mijn Guruji heeft eigenlijk alle 5 tattva een klein beetje allemaal geraakt. Morgen gaan we over Prakriti Tattva hebben. En het is een hele belangrijke Prakriti Tattva waar de creatie uitgelegd zal worden en het fundamentele kennis is waar alles op rust. Dus ik raad jullie echt aan om morgen hier aanwezig te zijn. En dan zul je zien hoe mooi Bhagwan alles georganiseerd heeft en gecreëerd heeft. En hoe de correlatie is waar hij verblijft, waar wij verblijven en wat er allemaal tussen zit. Zo prachtig heeft hij het allemaal beschreven en gegeven. En we zullen via de seminar aan jullie dat stuk voor stuk uitleggen. Dus dankjewel voor jullie komst tot nu toe. En ik hoop jullie allemaal de komende dagen ook weer te zien. Bhaktivedanta Bandh Maharaj ki jai. Dankjewel. Hare Krishna.